हेलो एंड वेलकम टू दी आवर चैनल WKH@HP। तो बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो डालने जा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं रह रही है, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। तो आज देखिए, मैंने 2-3 शॉर्ट्स डाले हैं जो आपको ज़रूर देखने चाहिए कि उसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा जो जानकारी जो ज़रूरी है जो आप मिस कर रहे हैं। ठीक। और बहुत सारे वीडियो भी मैंने डाला है अपने चैनल पे, तो ज़रूर देखें और ज़रूर अपना प्यार उस पर बरसाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। जो आप नहीं करते तो प्लीज़ कीजिए। तो देखिए, आज जो हम लोग का टॉपिक है वो मैं क्या बताऊं। आपको भी पता होगा कि नेपाल में अब चीन की एंट्री हो गई है, क्योंकि वहाँ पर प्रचंड सरकार अपना जो है बहुमत सिद्ध करके ओली सरकार के साथ मतलब गठबंधन बना के सरकार में आ चुकी है। तो जैसे ही आपका ड्यूबा का जैसे सरकार गिरा तो तुरंत चीन में जो एंट्री बैन था पिछले 3 साल से, वो चीन का फिर से एंट्री हो गया कहाँ, नेपाल में। तो नेपाल में एंट्री होने के बाद तुरंत ही देखिए आपका खबर आ गया कि नेपाल विल बी नेक्स्ट पाकिस्तान। क्या नेपाल नेक्स्ट पाकिस्तान होने वाला है? क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जैसे चीन ने किया कि सीपेक का जो आपका प्रोजेक्ट लाया, CPEC मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसके माध्यम से यहाँ बहुत बड़ा बेनिफिट उठा रहा है, उठाने वाला है। आपको पता होगा, एक न्यूज़ निकला है जो मैं कवर करने वाला हूँ कि अफगानिस्तान में जो 74 लाख करोड़ का जो खनिज सब मिला है वो निकालने वाला है आपका चीन। लेकिन चीन के पास कुछ था नहीं वहाँ से ले जाने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान आपका लैंड लॉक कंट्री है। लेकिन सीपेक के थ्रू वो आपका POK के साइड से आपका ले जाएगा अपना कंट्री में। तो वो सब अलग है, अलग वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया उसी तरह अब नेपाल को बर्बाद करने के पीछे लग गया है चीन, जो बहुत पहले से इसका मनोकामना था। लेकिन ड्यूबा की सरकार में इसका जो इच्छा था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन ओली जो समर्थक है आपका जाके चीन के, उनकी सरकार बनते ही आप देखते हैं कि चीन की एंट्री होती है। वहाँ पर आपका इंस्पेक्शन करने के लिए टीम आते हैं और तुरंत आता है कि ग्रे लिस्ट में आपका नेपाल जाने वाला है। तो क्यों जाने वाला है ये देखिए। नेपाल भी पुट इन ग्रे लिस्ट। नेपाल को ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है, ये खबर आई। ग्रे लिस्ट क्या है? ग्रे लिस्ट इज प्रेजेंटेड बाय G7 कंट्रीज। पहले हुआ करता था G8 कंट्रीज, जो आपको पता होगा। G8 कंट्रीज में आपका जाके अमेरिका, फ्रांस, रसिया, इधर से जापान, आपका जर्मनी, कनाडा और इटली हुआ करता था। लेकिन आपका और एक दो मेंबर थे, लेकिन वहाँ पे UK। तो इसमें क्या हुआ कि आपका जैसे क्रीमिया में अटैक किया था रूस 2014 में, तो रसिया को वहाँ से हटा दिया आपका G8 से। तो अब G8 ना होके अब सिर्फ G7 कंट्रीज हैं। तो वही G7 कंट्रीज आपका ग्रे लिस्ट निकालती है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि उसमें सिर्फ ग्रे लिस्ट में आपका सिर्फ G7 कंट्रीज ही वहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं, नहीं। These लिस्ट आर अंडर FATF। ये FATF के अंदर आता है। तो FATF क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है ये। तो एक ऐसा संगठन है जो कोई भी वित्तीय आपका एक्शन कहीं पर हो रहा है तो उस पर आपका मॉनिटरिंग करता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन उसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस आपका G7 कंट्रीज का ही होगा। बात समझ में इतनी आ रही है? तो चलिए आगे देखते हैं। इन्हें FATF देखते हैं अब कि FATF में आपका कितना मेंबर है टोटल। तो FATF में देखते हैं तो इन FATF 39 कंट्रीज आर मेंबर्स। तो सिर्फ G7 कंट्रीज आपका मेंबर नहीं है, इसमें आपका G7 कंट्रीज आपका मेजर आपका प्रोवाइडर है। आपका संगठन में आपका जैसे होता है ना कि ऑफिस में जैसे बॉस रहता है, उसके अंदर जो कुछ रहता है, आपका सर्वेंट रहता है, क्लर्क रहता है,
आपका जाके मैनेजर रहता है, तो उसी तरह उस टाइप में आप समझिए कि G7 कंट्रीज इज बॉस ऑफ आपका FATF। ठीक, FATF मतलब फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स का आपका ये बॉस समझ लीजिए। लेकिन उसमें टोटल मेंबर आपके कितने आपको दिख रहे होंगे, तो 39 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ FATF एंड इन विच इंक्लूडिंग इंडिया एज वेल एज पार्ट ऑफ आपका जाके FATF का इंडिया पार्ट है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर नेपाल ग्रे लिस्ट में जा रहा है तो सम पार्ट या सम कंट्रीब्यूशन इंडिया का है कि, तो नहीं, इंडिया का कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अभी बताया, बॉस और आपका सर्वेंट और मैनेजर और क्लर्क वाला, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है। जैसे अब देखिए तो मेन रोल आपका G7 कंट्रीज का है, जो वहाँ पर प्ले कर रहा है बॉस का रोल। ठीक, आपका इंडिया आपका जैसे रसिया और यूक्रेन का वॉर में अब्सटेंड कर गया आपका UN में वोटिंग में, उसी तरह बार बार इंडिया अब्सटेंड इसमें भी कर सकता। तो आप ये मत समझिए कि इंडिया का ये बहुत बड़ा आपका मेजर रोल इसमें रहने वाला है, नहीं, इंडिया का कोई ज़्यादा मेजर रोल इसमें नहीं है। तो देखते हैं, जानते हैं कि वाई नेपाल शुड पुट इन ग्रे लिस्ट, पुटिंग इन ग्रे लिस्ट। तो नेपाल को ग्रे लिस्ट में क्यों डाला जा रहा है? तो नेपाल पुट इन ग्रे लिस्ट बिकॉज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो दिस इज अ मेन थ्रेट where Nepal will be captured under grey list। तो इसलिए अंडर लिस्ट ग्रे लिस्ट में इसको डाला जा रहा है क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग में इसका बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा आपका आता है कि टेरर फंडिंग। तो दिस इज आल्सो ए मेजर रोल और मेजर इशू, That's why नेपाल put in ग्रे लिस्ट। तो इसलिए नेपाल को ग्रे लिस्ट में डाला जा रहा है, क्योंकि आप कुछ समझ रहे हैं कि पाकिस्तान से इंडिया का डायरेक्ट लिंकअप नहीं है। इसलिए पाकिस्तान अब क्या कर रहा है कि टेरर को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के थ्रू ही इंडिया में आ रहा है, बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन नेपाल एंड इंडिया इज सो स्मूथ इफ यू कंपेयर विथ पाकिस्तान। So understand what happened here, या हुआ क्या है। तो नेपाल was used, नेपाल को यूज किया गया है, तो नेपाल is used here। देखते आगे, देखते पाकिस्तान is not in grey list now। मैं बार बार जो बात बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान जो टेरर फंडिंग कर रहा है वो नेपाल के थ्रू कर रहा है। तो इसमें आपको एक क्रिटिकल जो लिंकअप आपको मिलना चाहिए कि पाकिस्तान तो कर रहा है लेकिन अपने कंट्री में नहीं करके नेपाल के थ्रू करवा रहा है। और आपको बाइडेन का भी हाथ अब शहबाज शरीफ की सरकार पे आ गई है, तो इसलिए इसको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। तो नाउ पाकिस्तान इज नॉट इन ग्रे लिस्ट, बहुत समय तक ये ग्रे लिस्ट में रह चुका है। देखिए, रोल ऑफ चाइना इन पुटिंग ग्रे लिस्ट। अगर नेपाल को ग्रे लिस्ट में डालने में चाइना का एक मेजर रोल यदि हम आपको बताना चाहें तो वो है वन बेल्ट इनिशिएटिव, जो वो द्यूबा की सरकार में नहीं कर पाए, लेकिन ओली की सरकार बनते ही इसका जो जितना भी मेजर एक्टिविटी है ये तुरंत करने लगा। बहुत सारे नन वायलेंशियल चीज वहाँ पर करने लगा। हिमालय रीजन में बहुत सारे क्रिटिकल थिंग्स वहाँ पर होने लगे। तो ये सब इशू है। तो अब लास्टली हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट ऑफ FATF कि FATF का कौन कौन सा लिस्ट होता है जिसके कारण जिसके पर्पस पे हम लोग ये जज कर पाते हैं कि कौन सा कंट्री को किस लिस्ट में डालें। तो 3 lists are in FATF। First is of course green list, second is gray list, and last one is black list. So green list is a list where countries are in safe zone, जहाँ पर सारी कंट्री सेफ जोन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक लोन चाहिए
आपका आप लोन लेने के लिए कहाँ आप जाएंगे? या आप वर्ल्ड बैंक में जाएंगे या आप IMF में जाएंगे, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। तो ये मेजर रोल वहां पर किसका है? USA का है। जापान का मतलब USA का है। तो ग्रीन लिस्ट मीन्स आपको आराम से वहां पर लोन मिल सकता है इजीली। तो सबसे पहले देखिए ग्रीन लिस्ट का फायदा कि आप लोन आराम से ले सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। और जो लोन दे रहा है उसकी भी एक गारंटी है, उसको भी एक गारंटी मिलेगी कि यस योर मनी विल बी रिटर्न आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम पीरियड। तो वो ग्रीन लिस्ट में एक मेजर स्टेक्स रहता है। दूसरा हम बताते हैं, यदि हम ग्रे लिस्ट की बात करें तो ग्रे लिस्ट में आता है 50-50। अगर आपको विश्वास है तो आप दीजिए। वहां पर क्या होता है कि आपका पैसा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इन ग्रे लिस्ट योर रिटर्न ऑफ मनी चांस विल बी 50-50। ठीक, आएगा या ना नहीं आएगा, 50-50 चांस। और तीसरा होता है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में क्या होता है, अगर आप दे रहे हैं लोन तो आप भूल जाइए। अगर आप लोन दे भी रहे हैं तो आपको भूल जाना चाहिए कि वहां से पैसा आपका रिटर्न आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक एन एग्जाम्पल विथ लाइक अफगानिस्तान, तालिबान का शासन अभी जैसे अफगानिस्तान में चल रहा है। अगर FATF उसे लोन या कोई कंट्री उसे लोन दे रही है तो अब उसे भूल जाना चाहिए कि यस ऑफ कोर्स कि वहां से पैसा लौटने वाला नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर 74 लाख करोड़ का जो एक आपका जो माइनिंग होने वाला है, जो चीन के साथ वहां पर पक्का हुआ है अफगानिस्तान में, तो उससे अफगानिस्तान का बहुत ज़्यादा आपका फाइनेंशियल तौर पे आप बता सकते हैं ये फर्स्ट डील है जो चीन के साथ हुई। तो एक अलग टॉपिक है, अगले दिन मैं करूँगा। तो आज मैंने आपको ये बताया कि नेपाल शायद पाकिस्तान बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान क्या था। अगर आप शहबाज शरीफ की सरकार से पहले देखें, जब आपके चचा मतलब इमरान खान जब वहाँ पर थे शासन में, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर ज़्यादा स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन अब जो अमेरिका का सैम अंकल का जो वहाँ पर हाथ शहबाज शरीफ की सरकार पर पड़ चुका है, उसके कारण उसे ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन इमरान खान की सरकार में वो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहा। तो ये टोटल जो थ्योरी मैंने आपको ये बताया, ये जो बताया, इसमें आपको मेन चीज आपको देखना है कि नेपाल, वाई नेपाल पुट इन ग्रे लिस्ट, सो मनी लॉन्ड्रिंग एंड सेकंड वन इज टेरर फंडिंग। और पाकिस्तान का एक लिंकअप आप रखिएगा कि पाकिस्तान नेपाल के थ्रू आपका इंडिया बॉर्डर में आपका टेरर का बढ़ावा कर रहा है। तो ये सब 2-4 पॉइंट्स थी जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी आपको अच्छी लगी, तो एक बार कृपया आप सब्सक्राइब के बटन को हिट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, दिस इज़ प्रियांशु साइनिंग ऑफ।